नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें हम आप पढ़ने जा रहे हैं कैंसर असेंडेंट के अंदर ही इसका जो सेकंड हाउस है वो है सन के पास। सन जो कि मून का दोस्त भी है, और गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स में जब हमने पढ़ा था सन और मून बोथ आर फ्रेंडली, कि सन ने अब दूसरा घर दिया है मून को, यानी अपना फाइनेंस, अपना बोलना, अपनी गुफ्तगू, अपना ख़ानदान, अगली नस्ल में इजाफ़ा, फिर और बहुत सारी चीज़ें जिसका ताल्लुक़ दूसरे घर से है वो इसने सन को दे दिया। अब सन दूसरे हाउस का लॉर्ड बाय बर्थ अगर मुख्तलिफ़ हाउसेस में होगा तो क्या असरात उसके होंगे, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि सन अगर जायचे के पहले घर में आ जाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा। अब आप लोगों के माइंड में यह आ सकता है कि सन दोस्त है मून का, और सन का जो स्टोन है वो बनता है रूबी, याकूत के दोस्त है तो अच्छा प्लैनेट है, हम इसका स्टोन लेके पहनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि कैंसर असेंडेंट के अंदर सन का जो स्टोन होता है याकूत, वो नहीं लेकर पहना जाता। उसकी वजह ये है क्योंकि सन है फायर एलिमेंट, सन फायर एलिमेंट है और रूल कर रहा है इसके दूसरे घर को, उसके बोलने को। तो जो कैंसर असेंडेंट के अंदर याकूत या रूबी लेकर पहनते हैं, ऐसे लोग इंतहाई बेअदब हो जाते हैं, उनके मिजाज में तलखी आ जाती है, एग्रेशन आ जाता है, लड़ाई झगड़ा आ जाता है कि किसी को प्यार से भी बुलाना होगा तो ओए से कम जुमला नहीं इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर ये दोस्त तो है, फ़ायदा तो देगा जिधर जिधर जाएगा, लेकिन सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन सोलर सिस्टम। तो ये वैसे ही मून को एनर्जी और ताकत दे रहा है कि एक आग है, दूसरा पानी है, और अगर आग को अब मज़ीद बढ़ाएंगे तो मून की जो अपनी ठंडक है वो कम होती चली जाएगी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है कि बड़ी को मजबूरी है, को बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी वजह से सन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब सन गुरूब तो होता नहीं है, ये सारों को कंबस्ट करता है, ये ख़ुद तो कंबस्ट होता नहीं है। तो ये कम से कम डिग्री पे भी बड़ा पावरफुल होता है। सन को सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ें मार जाती हैं, वो है राहु और केतु। ये तो दो चीज़ें, एक चांद ग्रहण और एक राहु केतु, इसको मार जाते हैं। अदरवाइज सन को कोई भी चीज़, अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो राहु और केतु अभी हम नहीं पढ़ रहे, ये दोनों शैडोज़ हैं, फिज़िकल बॉडीज़ नहीं हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने ख़तरनाक हैं। तो सन का स्टोन अवॉइड किया जाता है कैंसर असेंडेंट के अंदर, क्योंकि ये तलखी और एग्रेशन पैदा करता है। अभी जैसे सन फर्स्ट हाउस में मौजूद है, अब यहाँ पर बैठकर साहिब जायचा के अंदर रोब, दबदबा, मतलब वो तमाम खूबियाँ, वो खसूसियात अब सन की पढ़ें। कराकस में जाइए, सन को क्लिक करें और आपको नीचे लिस्ट आ जाएगी पूरी कि सन का ताल्लुक़ किन किन चीज़ों के साथ है। पहले घर में आना इंसान के रोब दबदबे में इजाफ़ा करेगा, उसके मिजाज में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ को पैदा करेगा, सहर अंगेज़ी पैदा करेगा। और फिर यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है सातवीं, सेवन्थ हाउस में, अज़वाजी ज़िंदगी के मामलात के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आया है दूसरा घर, फाइनेंस, ख़ानदान के घर से भी आया। अब यहाँ पर फैमिली में शादी होने का योग भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि फैमिली के हाउस का लॉर्ड है दूसरे घर का, और नज़र डाल रहा है सातवें घर पे। तो ये एक हरारकी उसकी बन गई है कि ख़ानदान आया लगन में, वहाँ से नज़र डाली सातवें घर में। तो ऐसी सिचुएशन में चांसेस होते हैं कि ख़ानदान में शादी हो जाए। अगर सन यहाँ पे डिग्री वाइज ताकत हो तो फैमिली में शादी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर पैसा खुद आके साहिब जायचा के सर पे बैठा हुआ है, पैसा कमाने का शौकीन हो सकता है, वो तमाम जाहो जलाल का शौकीन हो सकता है जो एक बादशाह और बादशाह फल्क अपने अंदर रखता है, वो ताकत अपने अंदर रखता है। अब इसका ताल्लुक़ गवर्नमेंट इदारों से भी है, वालिद का किरदार है कि छोटी एज में ही बड़े बड़े काम करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिल जाना।
इसके बाद सेकंड हाउस में अपनी घर में ओन साइन का अगर सन मौजूद होगा, यहाँ पर पैसा, ख़ानदान, बोलना ज़रा ख़राब करेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी देगा जो दूसरे घर से मंसूब हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ लहजे में तलखी ज़रूर पैदा करेगा, क्योंकि एक आतिशी सयारा अपने ही घर में मौजूद है। हमेशा कोशिश करेगा या करेगी कि हम जो भी गुफ्तगू करें दूसरा फिर उसके आगे बोल ना सके, कि हम घर तक पहुंचा के आएँ उसको। छोटी छोटी बात के ऊपर, अच्छा कई दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे बदतमीज़ या बेअदब हो जाते हैं, कई दफ़ा कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जो प्यार से भी बात कर रहे हो ना, लेकिन उनका अंदाज़े बयां ऐसा होता है कि जैसे पता नहीं लड़ रहे हैं। अब हम सारा दिन टीवी चैनल्स पे बैठ के न्यूज़ सुनते हैं, और अब उनकी ड्यूटी जॉब ऐसी है कि उन्होंने हर बात को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह बताना है। अब ऐसा तो नहीं वो अपने घर में भी इसी तरह अपनी बेगम से खाना मांग रहे होंगे, अपने दर्जी से भी ऐसी बात कर रहे होंगे, अपने बच्चों से भी ऐसी बात कर रहे होंगे। तो वो एक ड्यूटी असाइन थी उनकी जो उनको मिल चुकी है। तो इसी तरह सन की यहाँ पे मौजूदगी, अब वो बेचारा बाउंड है कि उसके लहजे में तलखी रहनी है। वो प्यार से भी बात कर रहा होगा तो दूसरों को लगेगा उसकी आवाज़ ज़रा भारी होगी, दूसरे समझेंगे पता नहीं अक्ल सिखा रहा है, डांट रहा है, और बेचारा जो है वो अपनी सफाइयाँ पेश करता रहेगा, मैं तो प्यार से समझा रहा था आपको। तो बस एक ये ख़राबी यहाँ पे सन देता है, अदरवाइज़ अपनी घर में ओन साइन का बहुत अच्छा होता है। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 8वें घर पे नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी काबू पाता है। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। सन अगर मौजूद हो बाय बर्थ जायचे के 3rd हाउस में, यानी पैसा चला गया हार्डशिप के घर में, ख़ानदानी मामला चले गया हार्डशिप के घर में, बोलना गुफ्तगू चला गया हार्डशिप के घर में, कि कई दफ़ा अपने होने का भी एहसास दिलाना पड़ जाता है कि मेहनत, स्ट्रगल, एफर्ट के बाद पैसा कमाना पड़ जाता है। और यहाँ से सन नज़र डाल रहा है 9th हाउस पे, और जब भी सन की दशा अंतरदशा चलेगी, अब देखें सन का ताल्लुक़ है फाइनेंस के हाउस से, लेकिन वो जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, इन तमाम तीनों जगहों के ऊपर ख़राबियाँ दे रहा होगा। ये नहीं है कि अगर सन जो है वो किसी एक घर में चला गया है सिर्फ उधर ही अच्छाइयाँ दे रहा है। ये 3 जुमले आप याद रखें, जहाँ से आया है, जहाँ बैठा है और जहाँ देख रहा है, इन तमाम जगहों पे। अब 9th हाउस है बाप का, आया है बोलने के घर से, बैठा है फजूल की मेहनत के घर में, अब वहाँ से नज़र डाल रहा है बाप का, बाप के साथ भी तल्ख कलामी, बाप के साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन नसीब को बनाने के लिए भी प्रॉब्लम, छोटी छोटी चीज़ के लिए मेहनत मुशक्क़त उसको करनी पड़ेगी। अब सिर्फ ये नहीं कि पीछे जो पैसा है उसी में मेहनत है, नहीं, जिधर देख रहा है उस घर के अंदर भी अब उसको कहाँ से होके आना पड़ रहा है। अभी ये छोड़ दें कि 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे, ये आपने खुद पढ़ना है। 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो भले अच्छा हो, शर्फ का हो, फुल 100% अपने रिजल्ट्स दे रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जब सन की दशा अंतरदशा चलेगी वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी ज़रूर दे के निकल जाएगा। तो इस अरसे में मोहतात के सन के यहाँ पे सदक़ात देने चाहिए। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन बाय बर्थ अगर मौजूद हो जायचे के 4th हाउस में, तो यहाँ पर सन होता है डिबिलिटेटेड। डिबिलिटेशन में हबूद का यानी नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में, अब बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए। ना घर का सुख है, ना वालदा से बनेगी, ना को बोलने की तमीज़ होगी, ना ख़ानदान से को बनेगी, पैसा किधर से आया किधर गया समझ नहीं आई, सारी ज़िंदगी गुजर गई, घर नहीं बना सके, गाड़ी नहीं ले सके, बाहर दुनिया के साथ बड़े कामयाब, लेकिन घर में आएंगे लड़ाई झगड़े शुरू। भले 4th हाउस का लॉर्ड अच्छा हो, भले 4th हाउस का लॉर्ड अच्छा हो, लेकिन जब सन वहाँ पे आया, डिग्री वाइज ताकत में है, ख़राबी वो देगा, बेचैनी वो देगा। अगर लड़ाई नहीं है तो आंखों आंखों में ही लड़ाई हो सकती है। लड़ाई के भी बड़े बड़े रूप हैं।
सिर्फ इंसान हाथापाई कर ले सुकून में रहता है, लेकिन एक दूसरे को घूरता रहे ना, वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है चीज़। तो अब सिचुएशन घूरने वाली है। जैसे खामोश मोहब्बत तकलीफ़ देती है कि इकरार नहीं किया, इसी तरह खामोश दुश्मनी भी बड़ी तकलीफ़ देती है इंसान को। तो यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है। और यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है 10th हाउस पे, तो करियर, तरक्की, प्रमोशन में भी, कि जब भी सन की दशा अंतरदशा चलेगी और उस टेन्योर में उसको प्रमोशन मिलनी है तो वो रुक जाएगी, नहीं मिल सकेगी, डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी, काम डिस्टर्ब हो जाएंगे। कि सारी ज़िंदगी अच्छा भला काम कर रहे थे, अचानक से ये क्या 5-6 साल ऐसे आए कि उसमें काम ही नहीं हो रहा। अब उसमें सन की दशा चूँकि होती है इतने ईयर्स की, उसके अंदर वो उसकी प्रमोशन को स्टॉप करेगी, उसके काम में ख़राबियाँ पैदा करेंगी, उसको गैर मुस्तकिल मिजाज कर देंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन अगर मौजूद हो जायचे के बाय बर्थ 5th हाउस में, मेल प्लैनेट है, बेटे का योग बनाता है। अब यहाँ पर फाइनेंस आया और कहाँ के बैठ गया 5th हाउस में। 5th हाउस है अनसर्टेन गेन का भी, औलाद का, औलाद होने के बाद भी पैसा आ सकता है। प्यार मोहब्बत के घर में है, यहाँ पर अच्छे असरात देगा, अक्लमंद, इंटेलिजेंट बनाएगा, कि कोई ना कोई ऐसा काम करेगा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा उसको करना पड़े, क्योंकि अक्ल के घर में बोलना जो है वो अक्ल के घर में चला गया। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 11th हाउस पे पड़ रही है, यानी ख्वाहिशात के सन की दशा अंतरदशा में ख्वाहिशात का पूरा होना, करियर में प्रॉफिट मिलना, ख्वाहिशात का पूरा होना, अच्छा सोशल सर्कल रहना, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी भी साथ मिल जाना, क्योंकि 11th हाउस छोटी बीमारी और छठा घर है बड़ी बीमारी। 6th हाउस में बाय बर्थ अगर सन मौजूद हो तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों को बोलने में मसला होता है कैंसर असेंडेंट में, कि या तो उनके ज़ुबान पे छाले बड़े निकलते हैं, उनको मसूड़ों की जो है वो तकलीफ़ भी रहती है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो बीमारी के घर में चला गया। दांतों की तकलीफ़ भी रह सकती है, कुछ ना कुछ खाया बीमार हो गए, फिर कर्ज़े के घर में चला गया पैसा, रुकावटों के घर में चला गया है, यानी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं 12th हाउस पे, अखराजात, तन्हाई, अकेलापन, मायूसी, कानूनी मामलात में पेचीदगी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ रहेंगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। जायचे का 7वां घर, यहाँ पर सन अगर मौजूद हो, कहाँ से आया? दूसरे घर से, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं ख़ानदान फैमिली में शादी होने के। क्यों? क्योंकि फैमिली का लॉर्ड 7th हाउस में जाके बैठा हुआ है। 7वां घर होता है शादी का, शराकतदारी का, अज़वाजी ज़िंदगी का, और यहाँ पर शराकतदारी में भी उसको फ़ायदा हो सकता है। पार्टनरशिप किसी के साथ करेगा तो उसमें उसको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और यहाँ से सन देख रहा है जायचे के 1st हाउस में, तो साहिब जायचा के अंदर हौसला, तक़वियत, ये सारी चीज़ें पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। सन अगर 8th हाउस में हो तो यहाँ पर सन ख़राब होता है, क्योंकि नहस घर में फ़ाइनेंस, नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स के घर में चला गया है। यहाँ पर विरासती मामलात में भी प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकता है। यहाँ पर सेविंग को डिस्टर्ब रखेगा कि पैसे आने से पहले ही उसके ख़र्चे तैयार होंगे। फिर 8वां घर डॉक्टर्स का भी होता है, बार बार डॉक्टर पे आना जाना उसका लगा रहेगा। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं दूसरे घर पे, तो वही प्रॉब्लम, सेविंग, फैमिली के इश्यूज़, वो तमाम लहजे में तलखी, वो तमाम चीज़ें देगा जो एक ख़राबी हो सकती है। भले अपनी घर को देख रहा है लेकिन ख़राब जगह से देख रहा है। सन मौजूद हो जायचे के 9th हाउस में, तो यहाँ पर सन बहुत अच्छा होता है। एक अच्छा नसीब, फाइनेंशली तौर पे बेहतर रखना, मजहबी रुझान में भी इजाफ़ा, और बड़ा शदीद किस्म का रुझान होगा उसका, कि बड़ा कटर किस्म का अपने मज़हब को फॉलो करने वाला होगा। उसके बाद हायर एजुकेशन, आला तालीम, काबिलियत में बेहतरी। और यहाँ से 7वीं नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, मेहनत और मेहनत का सिला इसको मिलना। सन अगर मौजूद हो जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर सन
को दो चीज़ें होती हैं, एक तो डायरेक्शन स्ट्रेंथ यानी दिशा बल होता है, दूसरे नंबर पे एग्जॉल्टेशन यानी उच्च का शर्फ का हो जाता है। तो यहाँ पर सन सबसे ज़्यादा अच्छे असरात देता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। ज़ाती बिज़नेस होना, ज़ाती कारोबार होना या किसी बड़े ओहदे पर फाइज होना, सरकारी ओहदे पर फाइज होना। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 4th हाउस पे, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, माँ से प्यार मोहब्बत रहेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी उलझता रहेगा माँ से, लेकिन ख्याल रखेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। सन अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 11th हाउस में, तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि दूसरे घर का लॉर्ड 11वें में आ जाए या 11वें का दूसरे में चले जाए और उस पर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो रही हो, तो इसको हम धन योग कहते हैं। यानी पैसा मुनाफे के घर में, कि पैसे को भी मुनाफा लग गया, उसको भी पर लग गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है फाइनेंस को बेहतर करने के लिए। जो भी करेगा, जायज़ करे ना जायज़ करे, उसके पैसे को पर लगे रहेंगे, कि अन्नदाता हो जाएगा यहाँ पे, कि ऐसा दौलत के जिसका शुमार ही कोई ना हो। फिर यहाँ से 7वीं नज़र 5वें घर पे बेटे का योग बनाया, प्यार मोहब्बत के मामलात में आसानी रहेगी। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। सन अगर जायचे के 12th हाउस में मौजूद हो, तो ऐसी सिचुएशन में अखराजात उसके रहेंगे। क्यों रहेंगे? आबाई वतन में रह के जो भी पैसा कमाएगा खर्च होता रहेगा, तो उसको यहाँ पर पैसे की शक्ल बदलनी है, या किसी और करेंसी में कमाना है, कोई ऐसी करेंसी जो बाहर से आती हो, कि अगर रुपीज़ में वो ज़िंदगी गुजार रहा है तो उसको किसी डॉलर्स में पैसे आए तो उसको फ़ायदा रहेगा, किसी और करेंसी में, कि वो करेंसी जो उसकी अपने आबाई वतन वाली ना हो जिधर वो पैदा हुआ है, तो फिर उसको फ़ायदा रहेगा। अदरवाइज़ सेविंग नहीं होगी, क्योंकि 12वां घर है देना, खर्च करना। कभी ज़रूरी नहीं कि खर्चे बढ़ जाएंगे, कभी किसी ने मांग लिए तो इनकार नहीं होगा। चैरिटी के हाउस को भी देखते हैं कि लोग ज़रा सा धोखा, फ्रॉड, मीठे बोल बोल के भी पैसे ले लेते हैं। और यहाँ से 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में, तो 6th हाउस से रिलेटेड भी ख़राबियों को पैदा करेगा। इस पूरे के पूरे जायचे में सन का जो स्टोन है, गो के ये एक दोस्त से आ रहा है, लगन का दोस्त है, लेकिन इसका स्टोन पहनने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अनलेस और अनटिल बड़ी को मजबूरी हो जाए, तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस सिचुएशन में स्टोन पहना जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि आप पैसे को बेहतर करने के लिए इसका स्टोन पहने, उसकी जो ख़राबियाँ वो मैंने शुरू में आपको बता दी हैं। नेक्स्ट असेंडेंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं।